Hello everyone, this is Deepshikha Garg and today I am going to tell you some words which are the name of subjects, especially वो words जिनके लास्ट में ओलॉजी ऐड होता है। ओलॉजी एक सफिक्स है। सफिक्स मतलब किसी भी रूट वर्ड के एंड में जो वर्ड ऐड किया जाता है वो सफिक्स कहलाता है और वो ऐड करने पर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कुछ वर्ड्स किसी भी रूट वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं और जो लास्ट में लगते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। तो जो ओलॉजी है, ओलॉजी का मतलब क्या है? अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। किसी भी वर्ड के एंड में अगर ओलॉजी लगा है तो उसका मतलब है वो जो पूरा वर्ड है वो कोई सब्जेक्ट है, कोई एरिया है जिसमें स्टडी की जाती है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मानव विज्ञान, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इसके अंतर्गत मानव का और उसके समाज के पास्ट प्रेजेंट के डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं का अध्ययन किया जाता है कि तब से अब तक मानव की किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, शारीरिक, मानसिक और भी उनकी संस्कृति, समाज, भाषा, इन सब की स्टडी की जाती है कि तब से लेकर अब तक किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा है एनिमोलॉजी। एनिमोलॉजी मीन्स हवा विज्ञान, द स्टडी ऑफ विंड। ये इसमें हमें समझने की इतनी आवश्यकता नहीं है। एनिमोलॉजी मतलब विंड की स्टडी करना, हवा से रिलेटेड जो भी साइंस है उसको अच्छे से समझना, स्टडी करना एनिमोलॉजी के अंतर्गत आता है। थर्ड है एपियोलॉजी, मधुमक्खी विज्ञान, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हनी बीज। एपी, API जहाँ पर भी लगा होता है वो उसका मीनिंग मधुमक्खी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, स्टडी ऑफ स्टार्स। इसमें स्टार्स की स्टडी की जाती है स्पेशली प्रिडिक्शन के लिए, भविष्यवाणी के लिए। भविष्य जो बताते हैं उनके लिए स्टार्स की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवाणुओं की सहायता से वस्तुओं की का उत्पादन किया जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका यूज करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि वैक्सीन्स तैयार होती हैं या खाद बनाई जाती है, तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी दोनों का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान। बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, इन सब की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे बायोलॉजी कहते हैं। कार्टोलॉजी, नक्शों का अध्ययन, स्टडी ऑफ मैप्स। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, प्लेसेस, जगह जगह के मैप्स की स्टडी करना कार्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, स्टडी ऑफ क्लाइमेट। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट होते हैं तो उन क्लाइमेट की स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। कॉस्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉस्मेटिक्स। ये एक साइंस भी है, आर्ट भी है। इसमें क्या करते हैं कि हमारे नेल्स, फेस, हेयर, स्किन आदि को सुंदर बनाया जाता है या उनको सुंदर बनाने के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इसमें जो जो भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो स्टडी होती है, साइंस होती है, इसको ये कॉस्मेटोलॉजी के अंदर आती है। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान, साइंस विच ट्रीट्स द स्किन एलिमेंट्स एंड इट्स डिजीज। वो साइंस जो कि स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको उसको ट्रीट करती है, उसको देखती है, उसका इलाज करती है और उसकी जो स्टडी होती है पूरी वो डर्मेटोलॉजी के अंदर आती है। एटाइमोलॉजी, शब्द व्युत्पत्ति, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। मतलब कि हर एक वर्ड जो भी हम बोलते हैं
इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, तो उसकी एक हिस्ट्री होती है, उसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई, उसका कहाँ से कहाँ, उसका मीनिंग कैसे निकला, कैसे वो वर्ड बना, तो उसकी हिस्ट्री, वर्ड्स की हिस्ट्री को की स्टडी करना एटाइमोलॉजी कहलाता है। एथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान, स्टडी ऑफ डिफरेंट ह्यूमन रेसेस, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन के भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर, प्लेस एट्सेट्रा के अकॉर्डिंग ह्यूमन की भी जातियां होती हैं और इसकी स्टडी को एथनोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी परिस्थिति विज्ञान, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स ऑफ देयर सराउंडिंग्स, मतलब कि जो भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, चाहे प्लांट्स हों या ह्यूमन हों या एनिमल्स हों, उनका उनके पर्यावरण के साथ जो भी संबंध होता है, यानी कि जो भी हमारा बाहर का पर्यावरण होता है, उस पर्यावरण का लिविंग क्रिएचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि दोनों का जो परस्पर संबंध होता है, उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। जीरोंटोलॉजी जरा विज्ञान, साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ ओल्ड एज, वृद्धावस्था की स्टडी को जीरोंटोलॉजी कहते हैं। जेमोलॉजी रत्न विज्ञान, स्टडी ऑफ जेम्स एंड ज्वेल्स, रत्नों की, ज्वेलरी की स्टडी को जेमोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी भूविज्ञान, द स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ की स्टडी को, पहाड़, चट्टान, मिट्टी और जो भी मटेरियल्स हमें मिलते हैं, इन सब की स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं। ग्राफोलॉजी लिपि विज्ञान, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, जैसे कि मुद्राएं होती हैं पुरानी प्राचीन जो हमें ऐतिहासिक अवशेषों में मिलती हैं, या कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो हाथ से लिखा गया है, उसकी स्टडी को, उसको समझना, पहचानना, उसको, उसका मीनिंग निकालना, इस पूरी स्टडी को ग्राफोलॉजी कहते हैं। ग्राफ वर्ड जहाँ पर भी आता है तो उसका मीनिंग हैंड राइटिंग या कुछ ना कुछ ड्रॉ ड्रॉ किया हुआ, लाइनिंग, इनसे रिलेटेड होता है। गायनोकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान, साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, फीमेल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी स्टडी करना गायनोकोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान, स्टडी ऑफ वाटर, जल की स्टडी को हाइड्रोलॉजी कहते हैं। हाइड्रो का मतलब ही है जल, वाटर। न्यूरोलॉजी तंत्रिका विज्ञान, यहाँ पे तंत्रिका आएगा। साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्व्स एंड देयर डिजीजेस, यानी कि जो हमारी नर्व्स होती हैं या नर्वस सिस्टम होता है, उसकी स्टडी को या उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी स्टडी को या ट्रीट करना, उनको, उन प्रॉब्लम्स को न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑस्टियोलॉजी अस्थि विज्ञान, अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विथ बोन्स, हड्डियों से रिलेटेड जो भी, हड्डियों की जो स्टडी होती है या उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, वो ऑस्टियोलॉजी के अंदर आता है। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिजीज ऑफ टीथ, टीथ के बारे में स्टडी करना या उनसे रिलेटेड डिजीजेस, उनका ट्रीटमेंट करना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जानना, उनका अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र विज्ञान, अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ऑफ आई, आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या उसकी स्टडी है आई की, या उससे रिलेटेड डिजीजेस, उनका ट्रीटमेंट, इलाज और उनकी स्टडी ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर आता है। ऑप्थल का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ आंख से रिलेटेड या लाइट से रिलेटेड। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान, द स्टडी ऑफ बर्ड्स।
साइकोलॉजी मनोविज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव। साइकोलॉजी में जो भी ह्यूमन माइंड होता है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, इसकी डिटेल्ड स्टडी करना साइकोलॉजी कहलाता है। फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, साउंड की स्टडी को फोनोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड सोशल बिहेवियर, ह्यूमन सोसाइटीज की स्टडी करना और लोग समाज में कैसे कैसे बिहेव करते हैं, इसकी डिटेल्ड स्टडी को सोशियोलॉजी कहते हैं। थियोलॉजी धर्मशास्त्र, फॉर्मल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड ऑफ द रिलीजियस बिलीफ। इसमें थियोलॉजी में हम गॉड के नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, गॉड के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, समझते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स हैं तो सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। तो जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमें डिफरेंट हमें बिलीफ्स जानने को मिलेंगे कि किस रिलीजियस सेक्टर में क्या मानते हैं गॉड को, क्या नहीं मानते हैं। तो उनके अलग अलग बिलीफ हमें स्टडी करने को मिलेंगे और हम खुद भी अपने अकॉर्डिंग हम गॉड के नेचर को डिफाइन कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम सोच सकते हैं। तो ये सारी जो स्टडी होती है ये थियोलॉजी में आती है। जूलॉजी जंतु शास्त्र, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी कहते हैं।